Hello everyone, this is Namita Chaudhary and welcome back to my channel Chase Learning with Namita. So with the hope that you all are doing well, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं which is about ions. So in this video हम बात करेंगे कि ions क्या होते हैं और ions की फॉर्मेशन कैसी होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस किस पर होगा, दैट व्हाट आर आयंस, कि आयंस क्या हैं. बेसिकली आयंस क्या होते हैं, दे आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. दे आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज. यानी कि आयंस जो हैं ये या तो एटम हैं या फिर क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है दैट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. अगर कोई भी एटम है तो चार्ज तो दो तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा. So on the basis of that we know that we can have two types of ions. तो ions जो हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, it can be of two types. Ion can be of two types. And what are these types? They are cations. They are cations and anions. आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस. ओके, यानी कि जितने भी चार्जेस हैं या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो जिन आयंस के ऊपर, जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कैटायंस. पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम कहते हैं कैटायंस, एंड द आयंस दैट हैव नेगेटिव चार्ज we call them as anions. Okay, now we will see some examples of cations and anions. तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है हमारा वो है सोडियम. सोडियम इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज सो इट इज़ अ कैटायन. देन कैल्शियम it also has positive charge so it is also a cation. Then in the case of an ion we have chlorine, we have fluorine, and we have so many different anions, but we will focus our we will take only some examples. Now the question that raises is how these ions are formed. ये ions जो हैं वो form कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं. तो चलिए बात करते हैं formation of ions की. तो how does the ions form. अगर हम cation की बात करें तो cation में हम फर्स्ट केस किसका लेते हैं, if we are talking about cation, so the basic cation that we have is our sodium. सोडियम है हमारे पास. ठीक है, तो सोडियम हमें पता है दैट सोडियम हैज़ अ प्लस चार्ज. तो ये प्लस चार्ज आया कहाँ से सोडियम पे. अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज़ 11. And if we will move on to the electronic configuration of sodium, तो आप देखोगे it is sodium, and in the first shell of sodium we will have 2 electrons. Then in the second shell of sodium we will have 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And in the third shell of sodium we will have how many electrons, we will have only 1 electron. So can you see that कि सोडियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड सेकेंड शेल में सोडियम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के पास. ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. बट द थर्ड शेल it has only 1 electron, and according to octet rule each atom's octet its outermost shell should have a complete octet.
यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है, तब वो स्टेबल होता, बट ऐसा तो है नहीं। तो सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे सकता है, सो दैट अब इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, सिर्फ 10। अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, डोनेट कर देगा ये, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना रह जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब जो ये आपका सोडियम है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सोडियम को आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ आयन। ये कैसा, ये क्या है, एक आयन है। वाई, बिकॉज दिस स्पीशीज़, ये जो आपका एटम है ये कब बना है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके ऊपर क्या जाता है, डोनेट करने वाला क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा वो। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, तो इट विल हैव +1 चार्ज। तो सोडियम क्या है, इट इज़ अ कैटायन। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द केस ऑफ अनायंस, कि अनायंस कैसे फॉर्म होते हैं। अनायन में हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं क्लोरीन का। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ हाउ मच, इट इज़ 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2, 8 and 7, यानी कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड शेल विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इट कैन बोरो और इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर एटम। तो अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने पीछे देखा है दैट सोडियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब क्लोरीन किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, प्लस मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 and 8। बट इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब इट विल एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। So with this we have done with our formation of ions. In our next video we will talk about the formation of ionic compounds. I hope this video will help you in your studies, and thank you so much for watching my videos and for visiting my channel. Thank you so much and have a nice day.